हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं जो आपका सेंटअप एग्जाम हुआ है इस महीने, ठीक है, क्लास 10th यानी कि मैट्रिक का। तो बिहार बोर्ड के सेंटअप एग्जाम यानी कि उत्प्रेषण परीक्षा 2024 का अभी हम लोग मैथ्स के पेपर का सेक्शन ए यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि 25 तक मैंने कर दिया है। आप लोगों ने देखा भी है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। ठीक है, 26 नंबर प्रॉब्लम से अभी हम लोग शुरू करेंगे। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है और वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये आपके फाइनल एग्जाम में हो सकता है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप ये नहीं समझिए कि मुझे 50 क्वेश्चन को तो सिर्फ सॉल्व करना है। हो सकता है कि वो 50 क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर लिए होंगे इसमें, अगले एग्जाम में जब वो 50 क्वेश्चन में से अगर कोई क्वेश्चन आता है इनके थोड़ा सा चेंज करके, तो अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपको पूरे कॉन्सेप्ट को आना चाहिए और बहुत आसान आसान तरीके से मैंने समझाया भी है। ठीक है, खैर चलिए 26 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं क्या कहता है इसमें। यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड होगा। देखो, अगर शून्यक 2 होता है ना, तो जब भी हमें कहे कि px यानी कि बहुपद का एक गुणनखंड, तो जैसे ही आपको शून्यक पता चलेगा तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा, अगर प्लस में है तो, और अगर माइनस में है तो क्या करेंगे, हम सिर्फ x रखेंगे। ठीक है, और अगर +2 है तो -2 हो जाएगा, और अगर -2 होता तो +2 हो जाता। बात समझ में आई। यहाँ पर चूंकि +2 है तो हम लोग लिखेंगे x - 2 एक फैक्टर होगा, एक गुणनखंड होगा। अगर यहाँ -2 होता या -3 होता तो हम लोग कहते x+3 या फिर x+2 एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर 2 है इसलिए हम लोग लिखेंगे x - 2। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन में टिक लगा देना था, यानी कि x - 2 एक फैक्टर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, 5x - 2y बराबर -8 का एक हल है। 5x - 2y बराबर -8 का एक हल है। इसका एक हल आपको चुनना है। तो बस सेट करके देख लीजिए इसमें कौन सा इसको संतुष्ट कर रहा है, कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अगर हम 2 रख के देखते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाता है, और 5 अगर यहाँ पे रखते हैं तो 10 में से 10 नहीं नहीं होगा, 10 हो जाएगा, इधर इधर 10 20 हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये रख के देखते हैं तो 5 का 5 हो गया और यहाँ 8 हो गया, ये भी नहीं होगा। -2 रख के देखते हैं अगर, तो -2 रखेंगे तो -10 हो जाएगा। ठीक है, कैसे रख के देखते हैं आपको पता है ना। देखो यहाँ पर मैं रख के बता ही देता हूँ। देखो 5x - 2y बराबर -8 है। अब जैसे कि सी ऑप्शन में x बराबर दिया हुआ है -2 और y बराबर दिया हुआ है -1, तो यहाँ पर रखो 5 और x की जगह रखो -2 और y की जगह पर रखना -1। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो गया, -10 और माइनस माइनस +2, तो कितना आ गया, -8 आ गया ना। और यहाँ भी देखो -8 ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो सही हल होगा इसमें से, ये हो गया हमारा सी ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर है। x बराबर 3, पिछले इसमें मैंने बताया था कि x बराबर 3 का आलेख जो होगा वो कैसा होगा। अब जब आलेख बनाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर जब भी आपको x बराबर या फिर y बराबर इस तरह से अगर आपको देता है, तो अगर जैसे यहाँ पर x बराबर 3 है तो यहाँ पर इसका जो आरेख बनेगा वो क्या होगा, x की वैल्यू हम 3 ले लेंगे और एक लाइन हमको बना देना है जो 3 से पास करे और y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक, तो ये हो गया x बराबर 3। अगर आपको रहता है y बराबर 3 तो y बराबर 3 ले लेते हैं यहाँ पर और x एक्सिस के समांतर यानी कि पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब ये देखो कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था कि 3 0 3 2 3 3, ठीक है, और इनमें से सभी। तो बताओ 3 0 जो है वो कहाँ जाएगा, तो 3 0 3, 0, तो x का 3 y का 0 यहीं पे आ जाएगा। 3, 2, तो 3 x का और y का 2, तो y का 2 यहाँ पे कहीं पर होगा। ठीक है, और 3 तो ये यहाँ पे कहीं पर आएगा। ठीक है, और 3, 3
तो 3,3 का मतलब 3 यहाँ पर है और y का 3 यहाँ, तो दोनों कहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा, मतलब ये तीनों एक ही लाइन पर आ गए, ठीक है ना। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। देखो x बराबर 3, तो 3x बराबर है और y की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, तो ये सब एक ही लाइन पर आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये भी हो गया, ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 29 नंबर प्रॉब्लम है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए A30 और A20 का मान निकालना है, ठीक है। तो A30 निकालिए, A20 निकालिए और उसके बाद उसको घटा के देखिए कितना आता है। तो यहाँ पर हम लोग को जो एपी दिया गया वो दिया हुआ है 2, 7, 12, 17, ठीक है। तो ए बराबर हो गया 2, डी बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 यानी कि 5। आपसे कहा जा रहा है A30 में से A20 घटाइए, तो A30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस 29 इंटू डी, यानी कि 2 प्लस 29 पंचे हो गया 145, मतलब 147। और A20 निकालने के लिए कह रहा है तो 2 प्लस 19 इंटू 5 हो जाएगा, तो 2 प्लस 95 यानी कि 97 हो जाएगा। अब A30 में से A20 घटाइएगा तो 147 में से 97 माइनस करने पर आपको मिलेगा 50, ठीक है, आपको मिल जाएगा 50। तो यहाँ पर देखो कि जो राइट ऑप्शन है वो कौन है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है, यानी कि 50 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। दो एक घातीय समीकरणों के आलेख यदि संपाती हो तो हलों की संख्या क्या होगी। एक घातीय, देखो एक घातीय को मतलब रैखिक समीकरण है, ठीक है ना, रैखिक समीकरण के आलेख, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस को हम लोग एक घातीय यानी कि यहाँ पर जो हमारा रैखिक समीकरण है उसमें एक घात होते हैं, तो उसको हम लोग एक घात वाले को हम लोग रैखिक कहते हैं ना, तो एक घात का यहाँ पर संपाती होता है, मतलब कोइंसिडेंट हो जाए, मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, दोनों इक्वेशन की लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, तो वहां पर हलों की संख्या क्या होती है, अनगिनत होती है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 196 अनुपात 169 है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट करेंगे तो वो कितना होगा 13, इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो होगा 14, इसका 13 होगा, यानी कि 14:14:13 हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिएगा, ठीक है। चलिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और उसके भुजाओं का अनुपात निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, दोनों का वर्गमूल निकालिएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 14 आएगा, इसका 13 आएगा, यानी कि 14:13, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 स्क्वायर 30, तो 10/30 की वैल्यू क्या होती है, 1/3 होती है, सॉरी 1/√3 होती है, कितनी होती है, 1/√3 होती है, ठीक है ना। और आपसे कह रहा है 10 स्क्वायर 30 निकालने के लिए, तो इसका मतलब इसका भी स्क्वायर आपको करना होगा, मतलब 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। 32वां क्वेश्चन हो गया। 33वां क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं इतनी है, तो देखो यहाँ पर उल्टा पूछ दिया है, भुजाओं का अनुपात दे दिया है संगत भुजाओं का और कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो 16:81 यानी कि 16:81 हो जाएगा। तो ये 33 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको बनाना है, जहां पर भुजा का दिया रहेगा रेशियो, भुजा का अनुपात दिया जाएगा, तो अगर क्षेत्रफल का निकालना है तो अनुपात क्यों क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। अगर हम लोग को क्षेत्रफल का दिया हुआ है और हम लोग को संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है तो वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात भी वैसे ही निकलेगा जैसे संगत भुजाओं का अनुपात निकालते हैं आप लोग, ठीक है। मतलब इसका भी आपको स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकाल देना है, ठीक है ना। जो रेशियो ऑफ एरिया होता है, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, वो रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर भी होता है, ठीक है ना, यानी कि उनकी संगत ऊंचाइयों का वर्गों के अनुपात के बराबर उसके क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल क्या होगा 4, इसका क्या होगा 5, तो 4:5 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेक स्क्वायर 45 और कॉसेक स्क्वायर 45 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 45 का उल्टा, मतलब 1/√2 और सॉरी √2 हो जाएगी। और कॉसेक 45 जो होगा वो होगा 1/√2 यानी √2,
√2 होगा, क्योंकि साइन 45 जो होती है वो 1/√2 होता है, ठीक है। कॉस 45 हो या साइन 45 हो, दोनों की वैल्यू 1/√2 ही होती है। तो जब दोनों का उल्टा करेंगे, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉस का उल्टा मतलब √2, यहाँ साइन का उल्टा मतलब √2, तो √2 का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा 2 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ट्रायंगल PQR तथा XYZ में PQ/XY, PR/XZ, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, अब देखो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, अब ये देखो कि PQ/XY है, मतलब PQ और XY का रेशियो, और PR मतलब ये PR है और XY, तो अब इसके बीच का जो एंगल है वो कौन सा बन रहा है, देखो देखो यहां से PQ, ये PQ हो गया और XY ये हो गया, तो इस दोनों का रेशियो जो है वो PR मतलब इसका और XZ मतलब इसके रेशियो के बराबर है, ठीक है। तो ये जो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा ये भी बराबर, यानी कि एंगल PX के बराबर होगा, QY के बराबर होगा और RZ के बराबर होगा, क्योंकि जब ही ये क्या हो गया कि यहाँ पर कह रहा है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, कब, अगर ये दोनों बराबर होगा तब, सॉरी यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि दोनों समरूप है, ये कह रहा है कि समरूप कब होगा, तो समरूप तब होगा जब इस दोनों साइड का रेशियो तो बराबर है, तो इसके इंक्लूडेड एंगल जो है, यानी कि इसमें जो दो एंगल बन रहा है इस दो लाइन के जरिए, ये भी दोनों बराबर होने चाहिए, P और X बराबर होगा, तभी ये जो हमारा ट्रायंगल PQR है ये समरूप होगा ट्रायंगल XYZ के, ठीक है। कब, यदि यदि एंगल P बराबर एंगल X होगा इसके साथ साथ, तो P और X बराबर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है दो समरूप त्रिभुज, अब यहाँ पर दोनों समरूप है, ठीक है, परिमाप क्रमशः इतना इतना है, यदि PQ इतना है तो AB क्या होगा, तो परिमाप जो होता है वो क्या होता है, परिमाप का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये बात भी मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है। तो 36 और 24 का अनुपात निकालिए कितना होगा, देखिए 37 में आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको कह रहा है कि जो परिमाप है ट्रायंगल ABC का परिमाप, ठीक है, और ट्रायंगल APQR का परिमाप, ठीक है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि जो दो त्रिभुज समरूप अगर होंगे तो उन दोनों के परिमाप का जो रेशियो होगा वो उनकी संगत भुजाओं के रेशियो के बराबर होगा, अनुपात के बराबर होगा, तो PQ यानी कि PQ यहाँ हो जाएगा और ये भी ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 और इसका परिमाप क्या है 24 है, तो ये हो जाएगा AB/10, ठीक है। देखो 24 गुने AB बराबर 36 गुने 10, ठीक है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 36 गुने 10/24, 6 चौका 24 होता है ना, 6 चाहे 36 होता है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10, यानी कि 3 पंचे 15 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो 37 का बी ऑप्शन सही है। 38, यदि त्रिभुज ABC PQR के समरूप है, देखो यहाँ पर समरूप का चिन्ह दिया हुआ है, समरूप है, A इतना है R इतना है, तो B कितना होगा, देखो A और R दे दिया है, मतलब A और P, B और Q और C और R बराबर होगा, ठीक है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है B, देखिए R बराबर है 73, तो C भी हमारा हो गया 73, ठीक है, C हमारे पास 73 आ गया, क्योंकि C और R बराबर होगा। A और P बराबर होगा, तो A तो हमारे पास है ही 47, तो हमें A से मतलब अभी P से मतलब नहीं है, A को देखना है, तो A 47 है, R यहाँ पे देखो C के बराबर हो जाएगा, मतलब 73, तो 47 और 73 कितना होता है 120, ठीक है। तो बचा कितना 180 में से 60 बचा, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज अगर है तो उसकी एंगल जो होंगे, उनके कोण जो होंगे वो बराबर होंगे, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत होगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है, मैं एक शॉर्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा पूरा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि जैसे ही ABC इसके समरूप होगा ना, तो A P के बराबर
बी क्यू के बराबर और सी आर के बराबर। तो यहां से सी हमें मिल गया कि सी आर के बराबर मतलब 73 है, और ए तो हमारा दिया ही हुआ है, तो ए और सी मालूम है तो बी हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए 39वां क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी, देखो यहां भी कह रहा है कि एबीसी पी का समरूप है, तो 2ab बराबर पी क्यू, बीसी बराबर इतना है, तो क्यू आर बराबर क्या होगा। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे आपको कह रहा है कि ए बी 2ab बराबर है पी क्यू, यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखें कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो गया। तो चूंकि समरूप है ना, तो सभी का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, 1/2 ही होगा, है ना। हमारे पास ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर दिया हुआ है। ठीक है ना, तो ए बी और पी क्यू का रेशियो 1/2, और हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी सी जो है वो है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी का और क्यू आर का रेशियो सेम होगा, और हमसे क्यू आर पूछ रहा है, यानी कि बी सी बट्टा क्यू आर बराबर 1/2 होना चाहिए, है ना। तो बी सी कितना है 7, तो 7 बट्टा क्यू आर बराबर 1/2, तो क्यू आर को 1 से गुना करेंगे तो क्यू आर होगा, और 7 को 2 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, मतलब क्यू आर बराबर 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 39 का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद है 40वां क्वेश्चन है, एबीसी में एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, एडी बराबर बीडी बराबर इतना है और बीसी बराबर इतना, तो एसी का मान क्या होगा। ठीक है, एसी का मान क्या होगा, तो यहाँ पर पहले तो हम फिगर बना के देखते हैं क्या है भाई मैटर इसमें। देखो एबीसी में क्या है, एडी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो एबीसी हमने बना लिया ट्रायंगल, एडी को परपेंडिकुलर भी खींच दिया हमने। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब एडी और बीडी बराबर है, यानी कि एडी और बीडी बराबर है, मतलब ये 8 है तो ये भी 8 है, वाह क्या बात है। और बीसी जो है ना ये 23 है, ये पूरा आपका 23 दिया हुआ है। ठीक है, 23 चूंकि ऊपर लिखते हैं, ठीक है नीचे नहीं। तो AC का मान क्या होगा, ये कितना होगा, तो बहुत ही आराम से क्वेश्चन बनने वाला है। देखो 23 ये है, ये 8 हो गया, तो मतलब क्या हो गया कि यहां से यहां तक DC कितना हो जाएगा, तो DC हो जाएगा BC माइनस BD, मतलब 23 माइनस 8 मतलब हो गया 15, तो यहां से यहां कितना हो गया 15। अब ये है समकोण त्रिभुज, वाह क्या बात है, ये हमारा है समकोण त्रिभुज। यहाँ है ये 8, ये है 15, तो 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर जोड़ के उसका वर्गमूल निकालेंगे तो पाइथागोरस से ये वाला निकल जाएगा। मतलब क्या कि 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो 64 में 225 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 289, और ये होता है 17 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 17। तो ये आपका था ए, ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो ए सी बराबर कितना आ गया 17। तो अब देखिए ऑप्शन में 17 है, अरे वाह क्या बात है, 40 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप कि समझ में भी आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्या बात है, कितना आसान क्वेश्चन है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में, मैं बता दूं आपको। देखो इसका तो सीधा सीधी आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, समीका ही है कि कॉसेक स्क्वायर ए यानी कि कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब कॉट स्क्वायर ए को हम माइनस में इधर लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास से 12 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। देखिए यानी कि जो डी है ना वो दिया हुआ है, ओहो डी नहीं दिया हुआ, डी तो डी ही है, सरकमफेरेंस है यानी कि परिधि जो है उसके व्यास से 12 अधिक है। ठीक है, चलो तो ये क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है ना, और ये कितना है आपका d प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसे पाई डी, इसको पाई डी बराबर हो गया d प्लस 12। ठीक है, अब ये देखो कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसके बाद हम लोग पाई की जगह रख दो 22/7 इंटू डी बराबर हो जाएगा d प्लस 12, तो ये आपका हो गया 22d/7 बराबर d प्लस 12। ठीक है, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 22d बराबर 7 इससे गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो 7d प्लस 84 हो गया, तो 7d इधर आएगा ना, तो 22d माइनस 7d बराबर 84, तो ये हो जाएगा 22 में से 7 जाएगा
15 आ जाएगा, 15 डी बराबर 84, तो डी बराबर हो जाएगा 84/15। पॉइंट में बदलोगे इसको तो ये हो जाएगा 15 छक्के 90, 15 पच्चे 75, और 75 में 84 में से 75 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 0 90, यानी कि 15 छक्के 90। 84 में हमने 15 से भाग लगाया तो 5.6 आया, तो डी हो गया इतना। तो आर पूछ रहा है ना, तो 5.6 का आधा हो जाएगा, मतलब 2.8 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है आपका 42 का सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर इतना है, उनकी परिधियों का अंतर इतना है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग कितना होगा। वाह, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ना कि एरिया ऑफ टू सर्कल का डिफरेंस 120 है, यानी कि दो सर्कल है। मान लो कि यहाँ पर अब हम पूरा लिखेंगे नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, तो एक को हम मान लेते हैं R1 त्रिज्या और एक का मानते हैं R2 त्रिज्या, ठीक है, रेडियस R1 R2, ठीक है। तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया का फर्क क्या हो जाएगा, तो एक का एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, एक का एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। पाई कॉमन आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा पाई R1 माइनस R2। ये तो समझ में आ गया। ये आपका 120 दिया हुआ है, चलिए सर ये भी सही है, ठीक। अब दोनों का सरकमफ्रेंस निकालना है, तो एक का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होगा, ठीक है, और दूसरे का हो जाएगा 2 पाई R2। इसका जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 20, तो इसमें से 2 पाई कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2, ठीक है। एक मिनट बच्चा, यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है ना, यहाँ स्क्वायर होगा, तो ये आपका हो गया 20, ठीक है। तो यहां से देखो एक चीज निकल के आ गया कि पाई R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा, दो नीचे आ जाएगा तो 10 हो गया, ये हो गया आपका सेकेंड। फर्स्ट में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ पर समीकरण एक जो आपका है ना, समीकरण एक क्या है, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे पाई, और ये आपका 120 दिया हुआ है, पाई R1 प्लस R2, और यहां लिख सकते हैं R1 माइनस R2। ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये आपको 120 है। लेकिन पाई R1 माइनस R2, तो यहां से 10 है, तो इसको हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2, और इस दोनों को गुना करके यहाँ पर 10 आया हुआ है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 बराबर 120। तो इसका मतलब R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा 120/10, यानी कि 12। यही तो आपसे पूछ रहा था कि दोनों की त्रिज्याओं का योग कितना है, तो दोनों की त्रिज्याओं का योग जो होगा वो हो जाएगा 12। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा, देखो 12 पाई नहीं लगा देना गलती से भी, सी ऑप्शन इसका सही होगा, 12 आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे पाई और ये पूरा चला गया, ये पूरा इस दोनों की जगह हमने 10 लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपका 12 ऑप्शन जो आंसर होगा वो सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्या कहता है 4p और 10 के बीच की दूरी 5 हो तो p किसके बराबर होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि 4p, यानी कि एक पॉइंट आपका है 4 और p, और एक पॉइंट आपका है 10, इस दोनों के बीच का जो दूरी, मान लो ये p है ये आपका q है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 5 इकाई है, ठीक है ना, 5 यूनिट है। तो अब कह रहा है कि इसमें ये बताओ p कितना होगा, तो आप इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे, रूट अंडर 4 माइनस 1 का स्क्वायर और p माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमें डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। बट डिस्टेंस हमें 5 निकला हुआ है, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हट जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस p का स्क्वायर ये हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो गया, यानी कि 9 प्लस p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि 16, तो p बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 16 यानी कि प्लस माइनस 4। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो आपका सही होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 45 में दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखो एक त्रिभुज हम मान लेते हैं पाई R1 स्क्वायर और एक का मान लेते हैं पाई R2 स्क्वायर, तो ये दिया हुआ है 25/49, तो पाई पाई तो कैंसिल हो गया, तो R1 बाई R2 का स्क्वायर 25/49 हो गया, ठीक है ना, यानी कि R1 बाई R2 जो होगा वो हो जाएगा, सॉरी वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25/49, यानी कि 5/7, यानी कि रेशियो हो जाएगा 5:7। तो ऑप्शन आपका हो गया सी सही।
ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन बच गए हैं उसको हम लोग करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, आप थक भी गए होंगे, ठीक है। देखिए ज्यादा नहीं करना है एक ही बार में, ऐसा कि आपको दिमाग में समझ में भी नहीं है और हम जल्दी जल्दी के चक्कर में आपको पूरे मन से समझा भी नहीं पाए, ठीक है। तो 46 के आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, वो हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट में, जो भी आपको मन है वो जरूर लिखे, ठीक है। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, फेसबुक को फॉलो कर लीजिए और हाँ, हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपको भी बेनिफिट मिलेगा और आप मुझे इनडायरेक्टली सपोर्ट भी इस तरह कर पाएंगे, ठीक है। चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।